30 सेकंड टू 1 मिनट होता है आपकी सीवी और कवरिंग लेटर को स्कैन करने के लिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं आपके पास? अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, रिन्यूएबल्स भी आते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू स्मार्ट ग्रिड। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन वो जो है ना उस पर वो भी सोलर सेल्स पे काम कर रहा है, तो मैं बैकग्राउंड नहीं देखता। फैकल्टी मेंबर अगर कोई प्रोजेक्ट लिख रहा है, I like the CV to have some highlights at the top. So I normally give them like a teaching assistant job. that's great. So that is £20 per hour. पाकिस्तान को तो बहुत मिस करते हैं। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, आज हम इस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। लंदन में, सेंट्रल लंदन में बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे, जहाँ पे इसके चारों तरफ लंदन की अहम तरीन जगह लंदन आई, पार्लियामेंट हाउस, लंदन ब्रिज और इन सब के दरमियान में मौजूद लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हम भी अभी वहाँ बैठे हैं और हमारे साथ डॉक्टर तारिक सजाद साहब तशरीफ फरमा है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है। उनसे उनकी लैब के बारे में सर बताइएगा कि क्या आप चल रहा है, क्या इक्विपमेंट्स है और कौन कौन से प्रोग्राम पीएचडी एमफिल के स्टूडेंट्स को आप लोग क्या किन किन प्रोजेक्ट्स पे जो आज के तकाज़ों के मुताबिक, जो आज के दौर के मुताबिक उनकी नीड्स को और सोसाइटी की नीड्स को और जो हमारे इस मुल्क की नीड्स को पूरा करती हैं। सो हम बेसिकली तो यहाँ पर जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे ही मेन फोकस है मेरी लैब में, स्पेशली जो मेरी रिसर्च है। तो हम लोग सोलर सेल्स पे काम करते हैं, क्वांटम डॉट सोलर सेल्स, पेरोव्स्काइट्स, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये जो है ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसी पे हम काम करते हैं। उसके अलावा जो है ना हम एफिशिएंट लाइटिंग और डिस्प्ले पे भी काम करते हैं, लाइटिंग वगैरह, एलईडीज वगैरह बनाते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी बनाते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर्स, वेरी फास्ट फोटो ट्रांजिस्टर्स। और ना सिर्फ हम ये डिवाइसेस बनाते हैं बल्कि इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी वो करते हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन जो हम अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं वो है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, जिसमें हम एलईडीज को एज ए ट्रांसमीटर यूज करते हैं और जो ना जो फोटो डायोड या सोलर सेल्स है उसको एज ए रिसीवर यूज करते हैं। उसको मैं सेल्फ एनर्जी हार्वेस्टिंग रिसीवर कहता हूँ, क्योंकि जो आपका सोलर सेल्स है वो जो है ना आपको फोटो करंट देता है जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, तो उसी करंट को हम जो है ना दोबारा से फीड इन करते हैं एलईडीज को। तो इट इज ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो आपको जो है ना नेट इंटरनेट भी दे रहा है और साथ में जो है ना स्टैंड अलोन सिस्टम है। ग्रेट। आपकी लैब्स हमने देखी, बड़ी शानदार लैब थी, तो कैसे आपने इनके फंड्स आपने किस तरह मैनेज किए? तो कौन फंडिंग करता है मेनली? आपको यूनिवर्सिटी करती है, गवर्नमेंट करती है? जी, मेनली जो आपने लैब्स देखी है ये सारी एलएसबीयू फंडेड है। जब मैं आया था तो कुछ इक्विपमेंट जो है ना मुझे इनहेरिटेड मिला था, एक प्रोफेसर जो है ना वो रिटायर्ड हुआ था तो उसकी वजह से मुझे मिली, और बाकी जो है ना मेरी स्टार्टअप ग्रांट थी। फिर हमारे पास इधर जो है ना एलएसबीयू में इंटरनल फंडिंग कॉल्स आती हैं, तो उसमें आपने बिजनेस केस अप्लाई करना है, उसमें आपने compete करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मोस्टली जो जितनी भी फंडिंग कॉल्स अब तक आई हैं जिसमें मैंने अप्लाई किया तो वो सब में मुझे फंडिंग मिली है। तो आपने देखा है हमारे पास जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, शानदार। और अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं सरे में भी रहा हूँ, सेंट एंड्रूज में भी रहा हूँ, तो मेरे पास जो इक्विपमेंट है इस वक्त कंपेयर टू देम इट्स सिमिलर इक्विपमेंट, ठीक है, सिमिलर फैसिलिटीज हैं। एंड द गुड थिंग इज दैट एक्सेस जो है ना इधर जो हम दूसरे ग्रुप्स को और उनको प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज है और इज अवेलेबल फॉर एनीबॉडी। यू कैन जस्ट बुक इट ऑनलाइन एंड देन एक्सेस द फैसिलिटीज। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं आपके पास? किस तरह से, क्या तरीकाकार है? अगर कोई यहाँ पढ़ना चाहता है, यहाँ पे एमएस या पीएचडी करने आना चाहता है, उनके लिए कोई ब्रीफली कोई तरीका बता दें। उनके लिए ये है कि हमारे पास इंटरनल कॉल आती है एवरी ईयर, हम उसमें प्रोजेक्ट अपना प्रपोज करते हैं और उसके बाद जो है ना हमें वो पीएचडी पोजीशंस मिलती हैं, फिर हम उसको एडवर्टाइज करते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। अगर आप मेरे ग्रुप में देखें तो 3 पीएचडी जो है ना वो पाकिस्तानी हैं, और इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, जुनेब हो गया, बाकी लोग हैं, तो मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान से काफी सारे स्टूडेंट्स। अभी श्रीलंका से भी अभी हमारे साथ, श्रीलंका से भी है, मतलब मल्टीनेशनल है मेरा ग्रुप। लेकिन ये है कि पाकिस्तानियों के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज है जो बाकी लोगों के लिए। जो गुड थिंग ये है कि अगर मैं जो मतलब उनको कहूंगा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, देखें हमारे पास जो है ना एक 30 सेकंड टू 1 मिनट होता है आपकी सीवी और कवरिंग लेटर को स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर मुझे जो है ना फर्स्ट 30 सेकंड में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आपकी सीवी और कवरिंग लेटर में नहीं मिली तो आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट इट,
ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे वो 30 सेकंड में अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी है, देन आई एम गोइंग टू स्पेंड 5 to 10 मिनट्स टू सी योर सीवी एंड कवर लेटर। अगर उस 30 सेकंड में किसी ने मुझे इंप्रेस कर दिया, आई एम गोइंग टू सी सीवी एंड देन हम इंटरव्यू कॉल करते हैं। इंटरव्यू जो है ना ओपन होता है, सही है, उसमें ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही आपके पास नॉलेज हो जो हमारी फील्ड में है। जैसे हिमाल आपने देखा है, श्रीलंका से है, ही हैज अ बैकग्राउंड इन, ही हैज डन बैचलर इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, लेकिन वो अभी सोलर सेल पे काम कर रहा है। बहातिन कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन वो जो है ना उस पे वो भी सोलर सेल्स पे काम कर रहा है। तो मैं बैकग्राउंड नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स कितना एंथुसियास्टिक है, कितना एंथुसियास्टिक है, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, वो क्या करना चाहता है। उसे मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और जो काम उसने अपनी प्रीवियस डिग्रीज में किया हुआ है ना, हाउ ही, मतलब उसको उसने किस तरह से किया है, ठीक है, क्या उसने सिर्फ ये किया है कि जो जैसे सुपरवाइजर ने बताया है वही किया है, या उसने कुछ अपनी थिंकिंग उसमें डाली। स्पेशली जो मैं कवरिंग लेटर और सीवी के लिए वो करता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो कवरिंग लेटर और सीवी भेजते हैं वो एक जनरलाइज सीवी है जो हर प्रोफेसर को वो भेजते हैं। फर्स्ट थिंग इज लुक एट किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड हो, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक हो कि आप इस एरिया में जाना क्यों चाह रहे हैं। दैट इज वन थिंग। द सेकंड थिंग इज डोंट सेंड द जनरल CV or the covering letter. I like the CV to have some highlights at the top. Take in highlights, and for example, if you have any publication, you can mention that 2 publication in Q1 journal, something like that. और इसी तरीके से कवरिंग लेटर भी आप टेलर्ड करें अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट एडवर्टाइज हुआ है उसके मुताबिक, कि उसके थीम को देखते हुए आपने दिखाना क्या है उसमें। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। नॉर्मली आई लाइक 2 पैराग्राफ। आपने बताना क्या है कि आपका बैकग्राउंड उस प्रोजेक्ट में क्या है, उससे रेलिवेंट कैसा है, और साथ में जो है ना आप क्यों इंटरेस्टेड हैं और क्या कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, एंड दैट इज द मेन थिंग। तो मेरे आप अगर प्रपोजल देखें, मेरे कवरिंग लेटर मैंने जितने भी लाइफ में जो है ना वो किए हैं, मेरे बहुत शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। नेवर राइट द स्टोरीज टू फिल द ब्लैंक्स, लाइक फिल द पेजेस। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेशली यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर हर प्रोफेसर बहुत बिजी है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। अगर आप why he is going to spend or why she is going to spend 30 minutes on your CV, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये बड़ा जनरलाइज आपने बताया, स्टूडेंट्स के लिए CV, प्रोजेक्ट के लिए भी स्पेसिफिक होना। हर फैकल्टी मेंबर अगर कोई प्रोजेक्ट लिख रहा है तो उस प्रोजेक्ट को भी बड़ा स्पेसिफिकली आपने लिखना है। अगर उसको लंबी कहानियां लिखेंगे तो उसको किसी ने नहीं पढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और बाकी जो है ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर बहुत ज्यादा है। और मैंने ये देखा है कि स्पेशली जो अपॉर्चुनिटीज PhD लेवल की आती है ना, या पोस्ट डॉक लेवल की आती हैं, तो मोस्टली जो है ना मिड साउथ एशिया से ही लोग अप्लाई करते हैं। आपके एक कंसेप्ट हमारा जनरली ये है, और यह है भी सही, कि लंदन एक महंगा शहर है, तो आपके यहाँ एक स्टूडेंट आता है तो उसको जो स्टाइपेंड मिलता है तो वो क्या सर्वाइव कर पाता है? जी, स्पेशली लंदन जैसे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो हमने जो ना 13,000 पाउंड पर ईयर से स्टार्ट किया था, बट ओवर द लास्ट 2 years we increased that 13,000, now they are getting 23,000। और रीजनेबल है ना, और HEC का जो स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट को मिलता है वो तकरीबन 10,000 पर एनम मिलता है। हाँ, वो इनफ नहीं है, वो इनफ, उसको उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और काम मिल जाता है मेरे ख्याल में, काम आराम से मिल जाता है, वीकेंड पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप लैब्स में जो है ना टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे जो है ना काम कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, फॉर एग्जांपल जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये सेंट्रल लंदन में है, यहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए आपको 500 पाउंड पे करना है पर मंथ। सेंटर में न रहे बंदा, किसी नवाब में रह जाए, 500 इज आपको सेपरेट रूम यूनिवर्सिटी दे रही है 500 में। आपका जो है ना लिविंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 200 से 300 हो जाएगा। यस, यू कैन नॉट सेव एनीथिंग, but you can survive easily. Right. But there are a lot of opportunities in London. There are a lot of opportunities. You can work over the weekend, or even के जैसे मेरे students हैं PhD students, if they have a families, so I normally give them like a teaching assistant job. That's great. So that is 20 pound per hour. So if they are doing like 4 hours in a week as a teaching assistant, they are earning. थैंक यू वेरी मच साहब। सो हमारे साथ जुनैब अली, डॉक्टर जुनैब अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे सीनियर लेक्चरर है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में।
जिन्होंने 2 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और इससे पहले वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में जॉब करते थे। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 2 सालों में? ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा, स्पेशली इससे पहले मैं जो यूनिवर्सिटी में कोई भी जॉब की है वो मोस्टली रिसर्च बेस थी, मतलब पोस्ट डॉक फेलोशिप मैंने की थी। तो वो डायरेक्टली एज एन एकेडमिक काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो यहाँ के मैं टीचिंग को भी कंट्रीब्यूट करता हूँ और प्लस मैं रिसर्च प्रोजेक्ट को भी। और द गुड थिंग इज़ के अब जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं वो मैं खुद ओन करता हूँ। अगर आप एज अ पोस्ट डॉक फेलोशिप पे काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होती है, लेकिन प्रोजेक्ट इज ओन बाय एडवाइजर और समवन एल्स, तो काफी अच्छा जा रहा है। और आपकी लैब हमने देखी जिसमें सोलर, विंड और ये सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी आजकल की तकाजों के मुताबिक है, तो क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली जो मेरा काम है वो फोकस कर रहा है एप्लीकेशन साइड पे कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टाइक, इनको लेके कैसे हम ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जब भी ये एनर्जी सोर्सेज आती हैं तो इनका एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास फॉल्ट्स भी आते हैं, काफ़ी एनॉमलीज वगैरह आती हैं, तो उनको डील करना भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो जो ओवरऑल मेरा काम है वो है ग्रिड इंटीग्रेशन पे, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, रिन्यूएबल्स भी आते हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू स्मार्ट ग्रिड। तो जो हमारे पास लैब है इसमें हमारे पास पीवी सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट कंडीशंस इमुलेट कर सकते हैं। हम डिफरेंट रियलिस्टिक केसेस लेके उनको लैब में टेस्ट कर सकते हैं, डेटा जनरेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली उस डेटा को यूज करके हम रिसर्च को मजीद एडवांस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान में एबटाबाद मानसहरा से है। डॉक्टर साहब कितना पाकिस्तान को मिस करते हैं? पाकिस्तान को तो बहुत मिस करते हैं। दिल चाहता है कि साल में 1-2 दफा तो चले जाएं, लेकिन बस कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, वैसे नहीं जा सकते हम लोग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।